हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था लिन ने ली यू को मार दिया होता है और वक्त पर पहुंचकर जाओलिंग को भी बचा लेता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें आंट को दिखाया जाता है जो लिन को जिंदा देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है और कहती है तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। जिस पर लिन कहता है क्योंकि मैंने तुम्हारे बेटे को मार दिया है और अगली बारी तुम्हारी है। लेकिन आंट को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा होता कि लिन ने उसके बेटे को मार दिया है और वो इन लोगों को लिन के ऊपर हमला करने को कहती है, जिसके बाद ये लोग लिन के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन अब लिन पहले वाला कमजोर लड़का नहीं है, वो आसानी से इन सभी लोगों को मार देता है। जहाँ पर आंट ये देखकर हैरान हो जाती है और सोचने लग जाती है कल तक इस लड़के के पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं था और अब लेवल 5 का कल्टीवेशन कहाँ से आ गया। जिसके बाद लिन आंट के पास जाकर उसे गुस्से से कहता है जल्दी से मुझे इस जहर को ठीक करने की दवा दो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी यहाँ पर मार दूंगा। वहाँ आंट इस बात को सुनकर कहती है क्या तुम मुझे मारोगे। तभी आंट एक लेवल 7 कल्टीवेशन वाले व्यक्ति को बुलाती है और फिर इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। वहाँ लिन को लेवल 7 कल्टीवेशन वाले व्यक्ति को हराने में बहुत ही मुश्किल हो रही होती है क्योंकि लिन अभी भी लेवल 5 का ही होता है। लेकिन थोड़ी देर लड़ने के बाद लिन अपनी लेजेंडरी सोर्ड की पावर का यूज करता है और साथ में बेलविंग भी उसे अपनी पावर देती है, जिसकी वजह से लिन एक पावरफुल अटैक करता है और इस लेवल 7 कल्टीवेशन वाले व्यक्ति को हरा देता है। वहाँ ये व्यक्ति लिन से कहता है मैं मास्टर सन के लिए काम करता हूँ जो फायर थंडर सेट के लीडर हैं। अगर तुमने मुझे मारा तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन लिन बिना कुछ बात सुने इस व्यक्ति को मार देता है। फिर लिन आंट को मारने के लिए जाता है। वह आंट डर कर कहती है अगर तुमने मुझे मारा तो मास्टर सन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और वो क्वीन फैमिली को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। लेकिन लिन बिना कुछ सुने तभी आंट को भी मार देता है। फिर लिन जाओलिंग के पिता को देखने लगता है क्योंकि आंट ने उन्हें जहर दिया होता है। वहाँ लिन जाओलिंग से उसके पिता के बारे में पूछता है तो जाओलिंग बताती है ये जहर पूरी तरह से बॉडी के अंदर फैल गया है और अगर इसे रोका नहीं गया तो मेरे पिता मर जाएंगे। तभी वहाँ पर बेलविंग की आवाज आती है तुम इस जहर को कुछ टाइम के लिए रोक सकते हो। जिसके बाद लिन अपनी पावर को यूज करके इस जहर को रोकने की कोशिश करता है और वो इसके अंदर कामयाब भी हो जाता है। तभी बेलविंग बताती है अभी इस जहर का असर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अगर ये जहर पूरी तरह से खत्म करना है तो इन्हें 1 साल के अंदर इमोर्टल दवा को खाना होगा। वहाँ जाओलिंग अपने पिता को जिंदा देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। वहाँ लिन वालिंग को शुक्रिया कहता है क्योंकि उसकी वजह से वो जाओलिंग के पिता को बचा सका। लेकिन अचानक से वेनलिंग उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। वहाँ लिन ये देखकर हैरान हो जाती है। तभी वालिंग उसके बहुत ही पास आ जाती है और उससे अपनी पावर को वापस खींच लेती है जो पावर वालिंग ने लिन को लड़ते वक्त दी होती है। वहाँ वालिंग उसे इस पावर के बारे में एक्सप्लेन करने लग जाती है। मैंने तुमसे ये पावर इसलिए ली क्योंकि अभी तुम इस पावर को संभाल नहीं पाते। जहाँ पर लिन ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है पर हम देखते हैं वालिंग सच में लिन की तरफ अट्रैक्ट हो गई थी और जानबूझकर उसके इतने पास गई थी। वहाँ लिन ये सब कुछ सोचकर वेनलिंग से पूछता है क्या तुम्हें कुछ हुआ है। तो वेनलिंग कहती है तुम्हारी पावर को रोक के रखा गया था ताकि तुम और मेहनत करके और ताकतवर बनो। तो लिन इन सभी बातों को सुनकर कहता है अगर तुम्हें मेरे बारे में इतना ही पता है क्या तुम मेरे माता पिता के बारे में जानती हो। जिस पर वेनलिंग कहती है तुम अभी बहुत ही कमजोर हो, मैं तुम्हें बस इतना ही बताऊंगी जितना तुम संभाल सको। तुम्हारे पिता मर चुके हैं लेकिन तुम्हारी मदर अभी भी जिंदा है। ये सुनकर लिन की आंखों में उम्मीद आ जाती है। जिसके बाद वेनलिंग लिन को एक कल्टीवेशन मैनुअल देती है जिसे पढ़कर लिन अपने आप को ताकतवर बना सके। वहाँ लिन वेनलिंग को इसके लिए शुक्रिया कहता है तो वेनलिंग उसे टोंट मारकर कहती है इन फैमिली के ऊपर फिर से हमला होने से पहले तुम्हें ताकतवर बनना होगा और इतना कहकर वेनलिंग उसे यहाँ से बाहर निकाल देती है। फिर हम लिन को देखते हैं जो अपनी मदर के बारे में सुनकर बहुत ही खुश होता है क्योंकि अब उसे पता लग गया है उसकी मदर अब भी जिंदा है
और लिन ये भी सोचता है उसकी मदर बहुत ही ताकतवर होगी। फिर अगले ही सीन में हमें लिन की मदर यून को दिखाया जाता है जो अभी भी उन सोल चेन के अंदर बंधी होती है। वहाँ उसे महसूस हो जाता है कि उसके बेटे ने हार्ट सील को तोड़ दिया है। फिर अगले ही सीन में हमें मास्टर सन को दिखाया जाता है जो इस वीडियो को देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि आंट ने पहले ही एक मैजिक डिवाइस के अंदर ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था ताकि मास्टर सन दे सके। वहाँ मास्टर सन ये सब कुछ देखकर गुस्से में आ जाते हैं और अपने लड़कों को क्वीन फैमिली के ऊपर हमला करने के लिए कहते हैं और यहाँ पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे मास्टर सन और क्वीन फैमिली के बीच किस तरह से फाइट होती है और क्या इस बार लिन मास्टर सन को रोक सकेगा और क्या वो अपनी मदर को बचा पाएगा। तो अब मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।